प्रत्येक व्यक्ति को पहचान दी गई, सील मोहर लग करके आए हम लोग। अब सील मोहर वो देख नहीं पाते तो इसकी हम बता रहे हैं, आज पहचान बता रहे हैं। सब लोग देखें अपने उंगलियों के जो फिंगर है ना, इसमें शंख चक्र गदा बने रहते हैं। तो आप मुस्लिम व्यक्ति का भी हाथ देखना, उंगली देखना, तो उसमें शंख चक्र। बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य दिनेश गर्ग। नमस्कार सर, आपका 7 न्यूज में खास स्वागत है। जी, आपके 7 न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, सभी का मंगल हो। जी बताइएगा। सबसे पहले सर, आपने इतनी दूर, आप उनके छोटे भाई हैं, चचेरे भाई हैं। हाँ, आप इतनी दूर दरबार लगा रहे हैं और सेम प्रोसीजर में दरबार लग रहा है। जी। उससे सर भक्तों को क्या डाइवर्ट होता है, तो कैसे भक्त आप तक पहुंच जाते हैं सर? भक्तों को जानकारी लग जाती है और जिनके समस्याओं का समाधान हो गया है और जिनके बड़े बड़े असंभव जो कार्य थे, वो संभव कार्य भगवत कृपा से हो गए हैं, तो भक्त स्वतः है अपने आप आएंगे वो श्री रामलला सरकार के चरणों में। जी, कब से ये प्रक्रिया चल रही है, कब से आप दरबार लगा रहे हैं? जी, दरबार लगा रहे हैं हम 11 वर्ष होने जा रहे हैं, लगभग 11 वर्ष। हाँ, अभी सोशल मीडिया पर वीडियो डालने लगे ये लोग, भैया लोग, नहीं तो हम नहीं डालते, नहीं डलवाते, ना प्रचार हम चाहते हैं अपना। हम इतना चाहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आए तो निराश होकर के ना, उसका काम होना चाहिए। जी। आपके साथ कितने श्रद्धालु जुड़े हैं मिनिमम कोई अंदाज नहीं है। देखो, ऐसा कोई अंदाज होता है, अब आपको कुछ पता होता है? देखो, श्रद्धालु भक्तों का वो तो भक्त हैं, कोई संख्या, कोई बही खाता थोड़ी हम रखते हैं कि उनका नोट एंट्री करें कि कौन कौन से हमारे पास में आते हैं, कितने हो गए हैं, कितने जुड़ गए हैं। भगवत कृपा से सब बढ़िया है, रोज़ श्रद्धालु आते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है। और जिस दिन दरबार लगता है उस दिन तो बात ही अलग है, मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार को, उस दिन तो 5,000 10,000 की संख्या में हम स्वयं नहीं बुलाते, ना प्रचार करवाते अपना, ना किसी की हम पेशी लगाते। हमारे दरबार की खासियत है, कभी किसी ने नहीं बताया कि महाराज जी ने पेशी लगाई, पेशी नहीं लगाते। एक ही बार में समाधान भगवत कृपा से, माँ भगवती की कृपा से हो जाता है। जिन्हें गंभीर बीमारी थी, जिन्हें कैंसर हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, अभी ओरछा थाने पदस्थ हैं वो SI, जिनकी बहन को डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, और उनकी बहन बिल्कुल ठीक हो गई है। जो लापता थे वो मिल गए भगवत कृपा से, जो अवधि बताई गई उसके पहले भी आ गए वो। गंभीर बीमारी भी ठीक हो गई। तो ये सब रामलला सरकार के चरणों की कृपा है, हमारा कुछ भी नहीं है। आपसे मिलने की क्या प्रक्रिया है सर? मतलब हमारे मिलने के लिए कैसा लगता है सर? क्या करना पड़ता है भक्तों को आपसे मिलने? कुछ नहीं करना पड़ता है। हम यदि बैठे हुए हैं, हमें कहीं नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, दरबार लगा हुए, तो कोई प्रक्रिया, हम साधारण है, जैसे ही भक्त लोग हैं वैसे ही हम हैं। और चिट्ठी, हम भगवान थोड़ी है कि कोई और चिट्ठी निकालने की कैसे चिट्ठी निकाल लें? चिट्ठी निकाल देते हैं जी, चिट्ठी पर्चा बनाते हैं जी। हाँ, आदेश जिसके लिए प्रेरणा होती, आदेश होता है, उसे बुलाते हैं और उसके मन की बात, जो समस्या लेकर के आए हैं, वो भगवत कृपा से पर्चे पर सत्य हो जाती है जी। इसमें पर्ची में क्या क्या होता है? पर्ची में जैसे आप बैठे हैं, आपकी जो कामना होगी, जो समस्या लेकर के आए होंगे, वो पर्चे पर आ जाता है और उसका समाधान भी आता है। और जो अवधि दी जाती है उस अवधि में के भीतर कार्य हो जाते हैं। 98% लोगों के, जिनकी श्रद्धा विश्वास जिन्हें है, उनके कार्य होते हैं हमारे दरबार में। जी बताइएगा। वर्तमान और भूत भी आप बताते हैं? हम कुछ भी नहीं बताते हैं, बताने वाले और कृपा करने वाले हमारे राम जी हैं। अच्छा, राम जी हाँ जी। और साथ में मतलब इसके अलावा क्या आपके अदर हैं, मतलब भागवत कथा या संगीत? हाँ, भागवत कथा, राम कथा जी हम करते हैं बचपन में, और कर्मकांड भी हम किया करते थे, कर्मकांड भी करते हैं। हमने यज्ञ करवाए हैं, प्रतिष्ठा करवाए, 2 प्रतिष्ठा भी हम करवाते हैं, आचार्य बने हम यज्ञों में जी, ये सब कुछ करवाते हैं जी। ये करवाते हैं। आपके गुरु आराध्य कौन है? हमारे गुरु जी दीक्षा गुरु हैं, जो जगत गुरु श्री 1008 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट वाले जी, वो हमारे गुरु जी हैं। शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपकी? शिक्षा दीक्षा हमारी बनारस में हुई है, आचार हमने वहाँ से की है, वाराणसी से। और हमारी शिक्षा महाराजा कॉलेज छतरपुर से हमने, आचार हमने बनारस से की, महाराजा कॉलेज से हमने MA की, इससे इंग्लिश से और हिंदी से जी। आपका भी मुद्दा यही है, सनातन धर्म? जी बिल्कुल, सनातन धर्म था हमारा, और सनातन धर्म ही होना चाहिए। ये बीच में तो गड़बड़ कर दिया कुछ लोगों ने, जिसका हम सब खामियाजा भुगत रहे हैं आज जी। तो आपके लिए भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, हाँ, सभी एक बराबर? सब एक बराबर हैं, सभी एक हैं, हम सब एक हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है। वो तो जात पात भेदभाव, वोटों की राजनीति, वो कुछ लोगों ने बांट दिया है उनको। सभी सनातनी है, कोई भी सनातन नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है सब एक ही कंपनी का माल है हमारा। कौन सी कंपनी? पहचान दी गई है, प्रत्येक व्यक्ति को पहचान दी गई, सील मोहर लग करके आए हम लोग। अब सील मोहर वो देख नहीं पाते तो इसकी हम बता रहे हैं, आज पहचान बता रहे हैं। सब लोग देखें अपने
उंगलियों के जो फिंगर है ना, इसमें शंख चक्र गदा बने रहते हैं। जी। तो आप मुस्लिम व्यक्ति का भी हाथ देखना, उंगली देखना, तो उसमें शंख चक्र के निशान बने होंगे। तो यानी कि ये विष्णु भगवान की कंपनी का माल है। हम सब विष्णु भगवान के यहाँ से आए हैं, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे किन्हीं भी पंथ वाले हों, वो पंथ हैं, हमारा धर्म है, धर्म है जो सनातन है। इसलिए सनातन का है, पहले था सृष्टि के प्रारंभ में और बीच में भी रहा और आगे भी रहेगा, सनातन ही रहेगा प्रलय काल तक। और सर अगर उसी को जाति के नाम पे अगर डिवाइड कर दिया जाता है तब? जातिवाद, कोई जातिवाद नहीं है। हमारे राम जी देखो निषाद के पास में बैठे, सबरी के जूठी बेर खाए। पर हकीकत में सर वैसा नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। अभी हम लोग जैसे अभी करंट का मुद्दा हम आपको बता देते हैं। जी जी बताइएगा। जैसे आप ही के भाई हैं शालिग्राम कर, जी जी, वो पहुंच गए के घर, अब ये तो सबसे चर्चा का विषय है सर, इस पे कुछ आप बताइए, टिप्पणी करिए सर इस पे। जी कानून का वैसा है, यदि कानून के पास में नहीं होता तो हम बताते। कानून के विषय अलग है, कानून अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि जो भी जैसे गलत कर रहा है तो सजा होनी चाहिए। वैसे हमारे भाई ने कोई गलत काम नहीं किया है, न कुछ कहा, ये सब बना लिया गया है, ये सब थोपा गया है। हमारे भाई ने गलत नहीं किया है, जो गलत कर रहे थे और उन्हें समझाया था थोड़ी बहुत, और किसी ने वहाँ पीछे होकर के खड़े होकर के गाली दी, उन्हीं लोगों ने गाली जो सुनाई दे रही, वो हमारे भाई की गाली नहीं है, वो आवाज़ किसी और की है। हमारा भाई ऐसा नहीं बोल सकता था। पर हाथ में सर कट्टा है, फायरिंग हुई है, जे कट्टा फायरिंग जे भाई जे हम नहीं जानते, ये कानून का विषय है, हम नहीं इतना पकड़ पाए। शास्त्री जी के बारे में बता रही, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है अगर मेरा भाई गुनहगार होगा, हाँ यदि भाई नहीं हम स्वयं गुनहगार हैं, हमारा भाई, हमारे पिता, हमारे चाचा, भैया कोई भी गुनहगार तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यदि इसने उन्होंने ऐसा कार्य किया, मृत्युदंड वाला कार्य किया, तो मृत्युदंड की सजा भी होनी चाहिए। स्वयं हमको अपने से कह रहे हैं, यदि हम कोई गलत कार्य करें तो संविधान के दायरे में सब कोई है, हर कोई सब बराबर हैं। यदि कोई गलत करेगा तो सजा मिलनी चाहिए, जो हमारा मत है जी। और जैसे सर अभी धीरेन्द्र शास्त्री पे एक सवाल उठा था कि भूत भविष्य वर्तमान कोई कैसे बता सकता है जी, तो आप भी वही कर रहे हैं, तो उसको लेके एक टिप्पणी। हाँ, भूत भविष्य वर्तमान बताना जो है सब राम लला सरकार के चरणों के और बालाजी सरकार के चरणों की कृपा से ही सत्य होते हैं जी। इसमें व्यक्ति विशेष की कहीं कोई महिमा नहीं है। जितने भी दरबार चल रहे हैं, जहाँ भी सत्यता कुछ दिखाई दे रही, तो उनकी कृपा का प्रसाद है, ना ही कोई शक्ति किसी से बात करती, ये भी बिल्कुल पक्की बात है। देखो जब सूरदास जी का पुजारियों ने परीक्षा ली जी, कहा इस अंधे को, सूरदास को कुछ ना कुछ दिखाई देता है, तब तो ये रंग बता देता है, दीवार का कलर बता देता है, भगवान की पोशाक बता देता है, वस्त्र की कौन से वस्त्र पहने हैं। तो विट्ठल नाथ के दरबार में वहाँ पर जैसे ही सूरदास जी रोज जाया करते थे दर्शन करने के लिए, आरती लेने के लिए, तो उन्होंने पट बंद कर दिए और बाहर खड़े होकर के समस्त लोग जुड़े, बोले आज सूरदास जी तुम्हारी परीक्षा होगी, परीक्षा ली जाएगी, तुम ये बताओ आज ठाकुर बाबा कैसे हैं, तुम उनका आज बताओ, तुम अंदर जाकर के तो बता दिया करते थे। तब उनके मुख से निकला है, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, आज तो हरि नंगे हुए, वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। जल सुत भूषण अंग विराजत, बसन हीन हरि उठत तरंगा। यहाँ पर बस यही सबसे बड़ी बात है, सब जगह जहाँ सत्यता दिखाई दे रही है तो ये तरंग आती है, बसन हीन हरि उठत तरंगा। ऐसी तरंग उठ रही थी सूरदास जी के मन में कि आज भगवान ने वस्त्र नहीं पहने हैं। तो यही दरबारों में होता है। शक्ति ऐसा नहीं, नकार नहीं जा सकता कि शक्तियां नहीं है, शक्तियां हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, साक्षात है, माँ भगवती साक्षात है, रामला सरकार, शिव जी साक्षात, जिसकी जिस पर श्रद्धा है वो साक्षात प्रत्यक्ष है। लेकिन हमारी इन नेत्रों से उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कोटि सूर्य करोड़ों सूर्यों के समान उनका तेज है, लाइट है, जो हम सहन नहीं कर सकते हैं। वो हम ध्यान और साधना के द्वारा परिपक्व कैसे हो जाते कि जो मन से, जो हमारी वाणी से निकलता है या जो हमें प्रेरणा होती है, वो पर्चे पर लिखी हुई बात या मुँह से बोली हुई बात हमारे प्रभु सत्य करते हैं, जो उनकी कृपा है, उनकी महिमा है। अच्छा। जी महाराज जी, अभी धीरेन्द्र जी इतना चर्चा में आ गए, पर आप भी सेम वही कर रहे हैं, सब कुछ वो प्रक्रिया से, फिर ऐसा क्यों? ऐसा चर्चा में, चर्चा देखो स्वाभाविक होती है, शोर को कोई छिपा नहीं सकता है, शोर को कोई छिपा नहीं सकता, चाहे कितना ही कोई बचे। और सुबह सुबह जब हो जाती है, शोर निकल आते हैं, तो हर कोई एक उल्लू है, जैसे आँख है, जो आँख का अंधा है, जैसे आँख से नहीं दिखा दी जाए, उल्लू की कैटेगरी के वो ही कह सकते हैं कि सूर्योदय नहीं हुए, हमारे तो अंधेरा है, नहीं तो सबको प्रकाश दिखाई देता है जी, प्रकाश का पता चल जाता है। कोई भी कहीं भी कुछ भी सत्यता है, दिव्यता है, तो उसका पता चल जाता है कि यहाँ पर है कुछ भगवत कृपा।
नहीं, एक सन्यासी को, जैसे अभी हमने आपका जीवन देखा कि अभी नॉर्मल जैसे हम आए, आपने देखा कि आप साधारण जीवन जी रहे हैं, जी, कोई वीआईपी कुछ नहीं, जो आ रहा आप सबसे मिल रहे हैं, सबको दे रहे हैं टाइम, पर ऐसा ही संत होने चाहिए। ऐसे संत नहीं कि घंटों तक इंतजार। इस पर सर आपका क्या कहना है? देखो, इंतजार हमारे लिए भी भक्त लोग करते हैं, हम इस बात का बहुत दुख है, बड़ा दुख है, हमारे लिए भी करते हैं। तो उसका एक कारण है, हमें भी भजन पूजन करना जरूरी है, जिसके लिए जो जीवन मिला है वो भी सफल बनाना जरूरी है। जो भक्तों के जो काम हैं, जिनके लिए जो कुछ करना है, उनके लिए भी साधना का ही सब कुछ फल है, क्योंकि वहाँ पर तराजू लगी हुई है भगवान के यहाँ। समदर्शी उनको कहा गया है, नहीं तो वो सबको प्रत्येक चीज़ दे दें, सबको बांट दें। यदि सबको नहीं बांट तो समदर्शी काय के। आप भी जान सकती हैं, आप भी दूसरे के बारे में जान सकती हैं, भूतकाल के बारे में, भविष्य के बारे में, लेकिन साधना का विषय है जी। आप साधना करिए, आप प्रभु से सच्चे मन से जुड़िए, संसार को त्याग करके और मन को एकाग्र करिए, निश्चित ही प्रभु की कृपा होगी और सब पर होती है। ना वहाँ पर कोई भेदभाव, ना कुछ। सब हम भगवान आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, सो गए 12 बाट। सब एक ही जगह से आए, एक ही जगह चला जाना है, और सबकी कृपा प्रभु पर कृपा बराबर है, सम है कृपा, ना किसी पर वो ज़्यादा करते ना कम करते। लेकिन जो उनके भक्त होते, जो उनकी शरण में पहुंच जाते हैं, उन पर विशेष कृपा हो जाती है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बस बात ये है। आपके दरबार में क्या खास होता है? साथ में हमारे दरबार में खास होता है, जो सब उनकी महिमा, जो कुछ करा लें, सब उनकी कृपा, उनकी महिमा, उनका ही चमत्कार है, उनका ही जय जयकार हो रही है। सब हमारा सनातन धर्म उनसे है, ना कि व्यक्ति विशेष से। जो कुछ भी वो करें, उनकी कृपा है और उनकी ही महिमा है, हमारे राम जी की महिमा, और किसी का इसमें कुछ भी नहीं है। और आप जो अभी यंग जनरेशन है, यूथ है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं उनको कि जैसे हमारा धर्म शिक्षा देता है कि सुबह उठते ही अपने हाथ की हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सती, कर मूले तो गोविंदा प्रार्थी कर दर्शनम। जो हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा थी, जो ऋषि मुनियों ने, जो हमारे पूर्वज जो बता गए परंपरा, उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, माता पिता को नमन करना चाहिए, गुरु को नमन करना चाहिए, और फिर नित्य कर्म, स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, जो हमारा कर्तव्य है। जैसे विद्यार्थी हैं तो उनका धर्म है शिक्षा ग्रहण करना, अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करना, वो अपनी शिक्षा ग्रहण करें और विनम्र बने, और अपने परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करें, कल्याण करें। हमारा संदेश उनको यही है कि धर्म पर चलें। जो धर्म है, जो कर्तव्य है, परिवार के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का पालन करें पूर्ण ईमानदारी से, निष्कपट भाव से। यही संदेश है, इसी से जीवन सफल होगा। नहीं तो देश गर्त में चला जाएगा, परिवार गर्त में चला जाएगा। यदि नाम रोशन करना, इस जीवन को सफल बनाना, देखो मरना तो निश्चित है, ये अटल सत्य है, मृत्यु तो अटल सत्य है जी। आप बागेश्वर धाम के दर्शन करने जाते हैं, आस्था है सर वहाँ से? बिल्कुल जाते हैं, हमारे कुल के देवता हैं। हम जाते हैं कि हम दंड भर के जाएंगे और जाते हैं। हाँ, हमारे कुल के देवता हैं। आप जाते हैं? नतमस्तक होकर के। हमारे पूरे भाइयों में प्रेम है, हमारी चाचाओं में प्रेम है, हम 10-11 भैया हैं, सब में प्रेम है, और हमारे चाचाओं में प्रेम है, हमारे पिताजी लोगों में प्रेम है, हमारे कुल के देवता हैं बागेश्वर भगवान, बालाजी सरकार, ब्रह्म बाबा, सन्यासी बाबा हमारे कुल के देवता हैं। वो आदेश करेंगे, वो जहाँ से आदेश करेंगे वहाँ से हम नाक रगड़ते हुए जाएंगे उनके पास में। जाते हैं, अभी हम गए थे, अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा, तो भैया के पास नहीं बैठे रहे। ऐसा मुद्दा क्यों आ जाता है कि आप भाई बहन में मतभेद चल रहा है, अपने आप से सराज कैसे आ जाता है? मतभेद आप लोग बना देते हो अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। चर्चा का विषय जरूर बन जाता है, बन जाता है, जो सब आप लोगों की वो है। मतलब आपके इसमें प्रेम है? बिल्कुल वास्तविक प्रेम है, आप जाके देखिए, हमारी तो फोटो भी डली, बैठे रहे हम लोग, बैठे रहे। अच्छा, हाँ, बढ़िया प्रेम से। कैसे होता है, कब मिल पाते हैं आप? हम तो चाहे जब मिल लें। अच्छा, चाहे जब मिल ले, अभी फोन लगा दें, अभी बात हो जाएगी उनसे। अच्छा, धीरेन्द्र भैया से। अच्छा, भाई प्रेम, हम सब भाई एक हैं। वो थोड़ी मजबूरी भक्तों को इसलिए हो जाती है कि जैसे साधना कर रहे हैं, विशेष कोई कार्य कर रहे हैं, इस कारण से थोड़ी बहुत इंतजार उन्हें करना है। इंतजार कराना हमारी नहीं आदत है, हमें बड़ा दुख होता है। भगवान सामने बैठे हुए हैं, देखो कैमरा, भक्त सामने बैठे हुए हैं, बड़ा दुख होता है आप लोगों को कि इंतजार कर रहे हो, बैठे हुए हो। हमारा सबसे यही निवेदन है कि सबसे पहले तो अच्छी सच्ची श्रद्धा भाव से जहाँ पर हो अपने घर पर, वहीं से उनका नाम लेकर के वर्जी लगा दो, वहीं उनके मंत्र का जाप करो, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः। इससे पूरे लोग का कल्याण होगा। तुम्हारा तो ठीक है, तुम लोग का कल्याण करने लगोगे जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब उन्नति करें, आगे बढ़ें, और आपका चैनल जो कोई भी दर्शक देखे वो भी आगे बढ़े, उसके जीवन में परेशानी ना हो। आशीर्वाद है जी। नमस्कार। बोली भगवती तारा मैया की जय। बड़ा अच्छा लगा।